सरकार की मंशा यही है, खाली औने पौने दाम के ऊपर कंपनियों को ज़मीन अलॉट करो और भ्रष्टाचार के पैसे इकट्ठे करो। देखिए, सरकार अभी वर्तमान सरकार बातें खूब करती है, गायों की बातें करती है और पर्यावरण की बात करती है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करती। काम सिर्फ बड़े पूंजीपतियों का करती है, अडानी अंबानी का काम करती है और धरातल के ऊपर जो काम लोगों की जन सेवा के रूप में जो काम होने चाहिए वो नहीं कर रही है। हम डेवलपमेंट के हमेशा पक्ष में हैं, कभी विपक्ष में नहीं रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट की आड़ के अंदर जो गायों के लिए सारागाह है वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। लोगों के जलाशय, पानी पीने के जो परंपरागत स्रोत हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए और कृषि के लिए भी भूमि रिजर्व रहनी चाहिए। सारी की सारी ज़मीनें आप कंपनियों को दे दोगे तो लोग कहाँ मवेशियों को चराएंगे, कहाँ अब आने वाले समय में अन्न पैदा करने के लिए उपजाऊ ज़मीन कहाँ बचेगी। तो इसके पीछे सरकार की मंशा यही है, खाली औने पौने दाम के ऊपर कंपनियों को ज़मीन अलॉट करो और भ्रष्टाचार के पैसे इकट्ठे करो और झूठ फैलाओ और राज करो। सर, आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है राजस्थान में, क्या ओरन का जो मुद्दा है, ओरन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा? बिल्कुल करवाया जाएगा। हमारी पिछली सरकार में भी 30,000 बीघा ओरन के रिकॉर्ड में जो दर्ज नहीं थी, 30,000 बीघा ओरन के रूप में रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करवाई गई और 20,000 बीघा की फाइल जो पेंडिंग थी वो लास्ट प्रोसीजर में थी जब सरकार चेंज हो गई। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि विश्व स्तरीय आधुनिक टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी जो उद्घाटन से पहले ही आग की भेंट चढ़ गई, तो बहुत ही निंदनीय घटना है और भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भी छवि धूमिल करने वाली बात है। जहाँ एक और हम चाँद पे जाने की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उद्घाटन से पहले रिफाइनरी जल रही है, उद्घाटन से पहले पुल गिर रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, डैम है वो टूट रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है ऐसे मामलों के अंदर और सही ढंग से प्लानिंग नहीं हुई। जितनी सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमने विकास 2014 के बाद में ही कराया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, तो वो सारे दावों की पोल खोल रही है। वैसे चुनावी मुद्दे थे, जो महंगाई का मुद्दा था, जिस मुद्दे के ऊपर सरकार सत्ता के अंदर आई, आज क्रूड की ऑयल की कीमत कहाँ पहुंची है, आज मतलब डॉलर की कीमत कहाँ पहुंची है। जब 40 से 60 के बीच में डॉलर रहा करता था पिछली सरकार के अंदर, अब बीजेपी सरकार आने के बाद में डॉलर 100 का पार करने जा रहा है और महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है और रोजगार की कमी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार नए नए तरीके से नए नए पैंतरे लेके आती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी एसआईआर के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर लोगों को गुमराह करके हमेशा सत्ता के अंदर बने रहना चाहती है। बिल्कुल आधी अधूरी रिफाइनरी के उद्घाटन के चक्कर में इतनी बड़ी घटना हुई, क्योंकि जो प्रोसेसिंग यूनिट है इनकी थी उसमें से 3-4 यूनिटें ही कंप्लीट हुई। आपकी बात बिल्कुल सही है। इसकी डिजाइन रिफाइनरी कम पेट्रो कॉम्प्लेक्स साथ में थी, तो पेट्रो कॉम्प्लेक्स की यूनिटें पूरी तरीके से आगे तैयार नहीं हुई और रिफाइनरी आधी अधूरी रिफाइनरी का उद्घाटन करना था और उद्घाटन करने का मकसद ही यही था कि एक बार वही चालू करके बता दें कि रिफाइनरी चालू हो गई है। बाकी असली में इसका प्रोडक्शन पे रिफाइनरी 2-2.5 साल बाद में आती जब सारी यूनिटें बन जाती। उससे पहले ये वायबिलिटी भी नहीं थी, इसको लाभ का सौदा भी नहीं था, इसको पहले चलाने से कंपनी खुद को घाटा हो रहा था। इस वजह से आगे की यूनिटें कंप्लीट नहीं होने की वजह से धीरे धीरे ये काम चल रहा था और कुछ ऐसी अनुभवहीन कंपनियों को काम दे दिया जो सही समय पर काम नहीं कर पाई। अभी पेट्रो कॉम्प्लेक्स यूनिटें ऐसी मेगा जैसी कंपनी को, नई कंपनी को काम दे दिया। इसके पास में बियॉन्ड कैपेसिटी काम है, जिसकी काम करने की क्षमता से ज़्यादा काम बाजार से उठा रखे हैं और अभी भी सरकार के दबाव के अंदर सारे काम यही ले रही है और जो काम मिले हुए हैं वो समय से पूरा नहीं कर रही है। तो इसके ऊपर सरकार के अंदर बैठे लोगों का इसके अंदर ऊपर हाथ है मेगा के ऊपर, इस वजह से ये काम डिले होता जा रहा है। बिल्कुल, पहले इसका शिलान्यास 2013 के अंदर हो गया था और बाद में 2018 में दोबारा शिलान्यास किया। किसी भी काम का, किसी भी बड़ी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट होता है कि 2 बार इसका कोई शिलान्यास नहीं होता, लेकिन यहाँ पहली बार इन्होंने किया कि एक कार्य को 2 बार शिलान्यास किया और अभी भी आधे अधूरे रिफाइनरी का जो लोकार्पण करने जा रहे थे और हड़बड़ाहटी में, जल्दबाजी में
ये काम किया जिससे रिफाइनरी आग की भेंट चढ़ गई और इसके अंदर बहुत बड़ी देश की बदनामी हुई है कि एक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम से एक दिन पहले रिफाइनरी का इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे थे, उसी के अंदर आग लग जानी बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इसके पीछे जिनका भी कारण रहा हो, निष्पक्ष जांच होकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। रिफाइनरी पूर्ण रूप से तैयार नहीं थी तो कार्य शुभारंभ किस बात का? देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति देश के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं, तेल का क्राइसिस चल रहा है, गैस का क्राइसिस चल रहा है, उनसे लोगों का ध्यान हटाने की वजह से कि हम इस क्राइसिस के अंदर भी हम रिफाइनरी चालू करके इस क्राइसिस को ख़त्म कर रहे हैं कि हम हमारा देश सक्षम है, ये लोगों का ध्यान भटकाने की वजह से जल्दबाजी में हड़बड़ाहट के अंदर ये कार्य किया गया और जो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो था और जिसकी वजह से इसके अंदर आग लगी। बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में बीते लंबे समय से कई जो अधिकारी हैं एक ही स्थान पर टिके हुए हैं। क्या कहेंगे इससे कहीं कहीं एक तरह से जहां भ्रष्टाचार की जो है मामले बढ़ते हैं, वहीं जो है आपके द्वारा ऐसों के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार बिल्कुल ऐसे मामलों के ऊपर गंभीर नहीं है, बिल्कुल संवेदनहीन है। जो बातें करती है आदर्शवादी कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हम सुशासन लेके आएंगे, तो सुशासन के बजाय ये कुशासन फैल रखा है। डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से फैल है। हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार पहले से कई गुना बढ़ गया है। जो काम हो रहे हैं सरकारी, वो डिले होते जा रहे हैं और हर लेवल तक भ्रष्टाचार शर्मशेर तक पहुंच चुका है और ये पर्ची की सरकार खुद डिसीजन लेने के लिए काबिल नहीं है। हर छोटे से निर्णय के लिए पर्ची का इंतजार करती है। अभी पंचायती राज का चुनाव पिछले 1.5 साल से करा नहीं पा रही है, तारीख पे तारीख आगे बढ़ाती जा रही है और इनको लग गया है कि जनता के अंदर जनाधार खो चुकी है और इन्होंने हर तरीके से सर्वे करा के देख लिया कि अभी पंचायती राज चुनाव कराते हैं तो इनकी पोल खुल जाती है। इसकी वजह से ये पंचायती राज चुनाव भी नहीं करा रहे हैं। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चिकित्सा की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर काम बिल्कुल ढुलमुल तरीके से चल रहे हैं और सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है।